हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है जीवा बायोलॉजी पे। मैं हूं आकार। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीईटी 2024 के एग्जाम के बारे में, सीईटी पीजी 2024 एग्जाम के बारे में। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि एनटीए ने एग्जाम का डेट अनाउंस कर दिया है, बट एप्लीकेशन फॉर्म का डेट नहीं अनाउंस किया है। तो इस वीडियो में हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म कब तक आएगा। इस समय जो अभी सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम है, महत्वपूर्ण समय चल रहा है वैसे स्टूडेंट के लिए जो सीईटी पीजी में बैठने वाले हैं, उनकी प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए उनको इस टाइम में, उसके बारे में बात करेंगे। और जो लास्ट में बात करेंगे जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि कितना मार्क्स आप लाएंगे कि आपका सीईटी पीजी क्वालिफाई हो जाए, मतलब उसके थ्रू आपको अच्छे यूनिवर्सिटी जैसे डीयू, जेएनयू, एएमयू, बीएचयू और भी जैसे बीबीएयू ऐसे यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो जाए। तो इस सभी के बारे में बात करेंगे। अगर यही सब क्वेरीज अगर आपका है तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म कब तक आएगा। तो जैसे कि आप सभी को पता होगा कि एनटीए ने डेट अनाउंस कर दिया है, 11 मार्च से स्टार्ट किया है कि जो भी डोमेन सब्जेक्ट के एग्जाम है वो 11 मार्च से शुरू हो जाएगा। और वो आपको 11 मार्च से आपका एग्जाम शुरू होगा और वो कंटिन्यू एग्जाम सारे डोमेन का लेगा। तो ये आपको पता है कि मार्च के सेकेंड वीक से अप्रॉक्सीमेटली आपका एग्जाम शुरू होने वाला है। तो अब आप ये सोचिए कि फॉर्म कब तक आ सकता है। तो जरा ध्यान दीजिए, अभी आपका अक्टूबर चल रहा है, महीने कितने बचे हैं? नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 4 महीने आपको बचे हैं। 4 महीने में एप्लीकेशन फॉर्म कोई भी खुलता है तो एटलीस्ट 1 महीना से 45 दिन, 30 से 45 दिन का समय मिलता है। उसके बाद भी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं आपको, जैसे कि आपका होता है उसमें एडमिट कार्ड रिलीज करना और भी चीज़ें होती हैं। अगर किसी का कोई मिस्टेक हुआ है, करेक्शन विंडो, ये सब ले करके इस सभी बीच में भी 10 से 15 दिन लगते हैं। और जैसे एप्लीकेशन फॉर्म खुलता है तो दो बार में खुलता है कि एक बार में जनरल होता है, फिर उसके बाद लेट फी के साथ कुछ, और यह होता है कि कुछ एक वीक के लिए एक्सटेंड भी किया जाता है। तो अप्रॉक्सीमेटली आप अनुमान लगा सकते हैं कि मिड दिसंबर के बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा और होपफुली नवंबर में आपको नोटिफिकेशन भी आ जाएगा लास्ट वीक तक कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म कब से आने वाला है। तो आप ध्यान दीजिए कि आपका जो फॉर्म आ रहा है वो मिड दिसंबर के बाद से एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। तो इसके लिए ज़्यादा चिंता में नहीं रहिए कि एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा। ये चिंता का विषय नहीं है। चिंता का विषय ये है कि आप तैयारी कैसे कर रहे हैं और आपकी तैयारी कैसे होनी चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म तो आएगा, आपको पता चल जाएगा। आपको बहुत सारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रखे होंगे या आप नेट सफ़र करते तो आपको हर जगह आपको स्क्रॉल करते करते कहीं ना कहीं दिख ही जाएगा, चाहे वो गूगल हो या आप इस तरह के वीडियो और कुछ भी सर्च करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपका डेट आ गया हुआ है। बात है कि इस समय में आप प्रिपरेशन कैसे करें। देखिए, जो अभी 4 मंथ बचा है, वैसे स्टूडेंट जो अभी बैचलर के लास्ट ईयर में होंगे उनके लिए ये सबसे अच्छा सुनहरा अवसर है कि उनका एक भी ईयर गैप भी नहीं हो और एडमिशन हो जाए। तो उनको क्या करना चाहिए? देखिए, सेमेस्टर का एग्ज़ाम चल रहा है, हम जानते हैं उसका प्रेशर अलग होता है, वो आपका प्राइमरी है। आपको सेमेस्टर और या ईयर वाइज जो भी सब्जेक्ट आपका कोर्स है वो आपका प्राइमरी है कि वो आप क्वालिफाई करेंगे तभी आप एमएससी में ले सकते हैं। लेकिन आप इसी के साथ देखिए, बहुत ज़्यादा सीईटी में बहुत रॉकेट साइंस नहीं आता है। तो इसलिए अगर आपके मन में या दिमाग में ये बैठा है कि बहुत भारी क्वेश्चन आने वाला है, मेरे से नहीं होगा, तो ये बिल्कुल अभी ही निकाल के फेंक दीजिए किसी डस्टबिन में, अगर अगल बगल में कोई डस्टबिन पड़ा है। क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है। सीईटी बहुत जनरल क्वेश्चन पूछते, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, डायरेक्ट सवाल पूछता है, कोई भी इधर उधर की बातें मतलब ज़्यादा घुमा फिरा करके कि ज़्यादा दिमाग वाला नहीं है। अगर आपको आता है तो आप 1 सेकेंड में आंसर दे देंगे। तो आपका जो भी डोमेन के आप जिस सब्जेक्ट से आप तैयारी कर रहे हैं, सारे सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। तो अभी आपको क्या करना है? बेसिक पे फोकस कीजिए, बेसिक पे ध्यान दीजिए, टारगेट रखिए। जैसे आप जिस डोमेन से भी आप देना चाहते हैं, आप उसका सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए और उसको डिवाइड कर लीजिए 4 मंथ में, क्योंकि लास्ट मंथ में आपसे नहीं तैयारी होने वाला है और ये जो बीच में अभी 10 दिन बचे हैं अक्टूबर के, ये इस सभी में स्ट्रैटेजी बनाइए कि आपको तैयारी कैसे करनी है, इस 4 मंथ का यूटिलाइज कैसे करना है। देखिए, मेरे कह देने से या किसी और के कह देने से कि हाँ आप ये प्रिपरेशन पहले
करो, वो प्रिपरेशन पहले करो, नहीं हो पाता। कोई इंसान जो है ना किसी दूसरे का फॉलो उतने अच्छे से कर ही नहीं सकता है कि वो जो खुद का बनाया होता है, खुद का जो आपका शेड्यूल होगा, खुद का जो रूटीन होगा, खुद का जो स्ट्रैटेजी होगा, वो आपके लिए बेस्ट होगा। हम मानते हैं हमने जो स्ट्रैटेजी अपनाया है उससे मेरा क्वालिफाई हुआ है, लेकिन वही स्ट्रैटेजी अगर कोई और अपनाए तो जरूरी नहीं कि उसका क्वालिफाई हो जाए, लेकिन वो स्ट्रैटेजी खुद से बना करके भले ही मेरा जो स्ट्रैटेजी था ठीक उसका उल्टा हो उसका स्ट्रैटेजी, वो क्वालिफाई कर जाएगा, क्योंकि उसका खुद का स्ट्रैटेजी है और वो स्ट्रैटेजी अपने कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग लोग बनाते हैं। हम अपने कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग बनाए हैं, आप अपने कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग आप स्ट्रैटेजी बनाइए कि इस 4 मंथ का यूटिलाइजेशन आप कैसे सबसे अच्छे तरीके से बिता सकते हैं। अभी आप सोशल मीडिया से कट ऑफ हो जाइए, हम ये नहीं कहते एकदम छोड़ दीजिए, बट आप मिनिमाइज कर दीजिए, जितना कम से कम ये आप यूज़ कर सकते हैं। व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम का कोई यूटिलाइजेशन नहीं है हमें लगता है, आप स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से इंस्टाग्राम फेसबुक का कोई यूटिलाइजेशन नहीं। व्हाट्सएप है, बहुत सारे ग्रुप होते हैं, आपको ज्वाइन करने होते हैं, मेरे भी ग्रुप है, आप लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको इन्फॉर्मेशन अपडेट मिलता रहेगा। चैनल भी है व्हाट्सएप का, वो भी आपको मिल जाएगा। बाकी सभी कुछ ऐसे ही होते हैं, टाइम वेस्ट होता है, तो उन सभी को आप मिनिमाइज कर दीजिए एज मैक्सिमम एज पॉसिबल, जितना ज़्यादा से ज़्यादा मिनिमाइज आप कर सकते हैं उसको कर दीजिए कि आप एकदम कम यूज़ कीजिए। दूसरा बात, अब जो लास्ट पॉइंट है और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कितना मार्क्स करने पे आपका क्वालिफाई हो जाएगा। अब चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट के डोमेन के हो, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं कि आपको स्पेसिफिक किसी सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए, और एग्ज़ाम तो क्वालिफाई आप चाहे जितना मार्क्स ले आइए वो आपका क्वालिफाई ही है, लेकिन आप अच्छे यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको एट लीस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे DU JNU और BBAU BHU की जैसे यूनिवर्सिटी में अगर आप लेना चाहते हैं तो एट लीस्ट 75% स्कोर करने की कोशिश कीजिए। अगर आप 80+ कर देते हैं तो सेफ जोन में होते हैं कि आपको इन सारे टॉप यूनिवर्सिटी में से कोई ना कोई मिल जाएगा। 75+ रहते हैं तो आपका मैक्सिमम चांस है कि आपको अच्छे यूनिवर्सिटी मिल जाएंगे, अच्छे नहीं बेस्ट यूनिवर्सिटी आपको मिल जाएगा इंडिया का। उससे कम पे भी होते हैं बहुत सारे, वो सब्जेक्ट वाइज आपको डिपेंड करता है कट ऑफ, लेकिन आप जो एक सेफ पॉइंट होता है वो 75% 70+ आप स्कोर करने की कोशिश कीजिए। अब देखिए, कोई किसी कोर्स में एक सब्जेक्ट ही एक ही डोमेन सब्जेक्ट अप्लाई होता है उस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए, लेकिन कई सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें मल्टीपल हैं। तो मल्टीपल के लिए जैसे 400 का एक सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होता है, तो जैसे 400 में आपको 70% हम कह रहे हैं, मतलब 280+ करना है, 300+ करना है 75% पे। अब वहीं आप मान लीजिए 800 का 2 डोमेन सब्जेक्ट उसमें मांग रहा है, तो अब आपको क्या करना होगा कि 600+ करने की कोशिश कीजिए। 600+ में आप एकदम सेफ जोन में आपका होना ही है अच्छे यूनिवर्सिटी में। तो ये आप स्ट्रैटेजी अभी से अपनाइए। अगर आप 70+ करना चाहते हैं तो आप 85 का सोचिए, तब जाके आप 70+ कर पाएंगे। तो ये स्ट्रैटेजी अब आप अपनाइएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कीजिए, अगर आपको नहीं मिलता है तो आप हमसे मांगिए व्हाट्सएप ग्रुप में आकर के, हम आपको शेयर करेंगे। तो इस तरीके से आप जो है अभी से स्ट्रैटेजी बना लीजिए और प्रिपरेशन में लग जाइए, और यकीन मानिए कि आपका हो जाएगा। तो चलिए, आज के वीडियो में हम लोग बस इतना ही बात किए। अगर आपको यूजफुल ये वीडियो लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक बटन जरूर प्रेस करके जाइएगा। थैंक यू सो मच।